सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय मनना न मन सतगुरु चरण में, मन सतगुरु चरण में। जो सतगुरु सतनामा, जो सतगुरु सतनामा। दया सिंध सतगुरु हैं स्वामी। दया सिंधु सतगुरु हैं स्वामी। देखो पुरुष नामा, देखो पुरुष नामा। विधि विधान दया कर दीना। विधि विधान दया कर दीना। हरि भजन मन रामा, हरि भजन मन रामा। दया सिंध सतगुरु अविनाशी। दया सिंधु सतगुरु अविनाशी। साचो मेरो रामा, साचो मेरो रामा। सिंध बिंद का एक रास्ता। सिंधु बिंदु का गुरु से नेह लगी है, जिन सतगुरु से नेह लगी है। ओही है तेरो रामा। ओही है तेरो रामा। कंचन सूरत बरण हो स्वामी। कंचन सुरत वरण हो स्वामी। पहुँचे जी सतनामा, पहुँचे जी सतनामा। सत दयायंतर मन आवे। सत दया अंतर मन आवे। भज सतगुरु का नामा, भज सतगुरु का नामा। देश अपनो चली चलो भाई। देश आपनो चले चलो भाई। सतगुरु का फरमाना, सतगुरु का फरमाना। नाम सिंध ने नाम गायो। नाम सिंधु ने नाम गायो। जो है दया निधाना, जो है दया निधाना। सुमिर सुमिर सतगुरु सतनामा। सुमिर सुमिर सतगुरु सतनामा। चढ़ी चलो अपने धामा, चली चलो अपने धामा। पिया मिलेंगे सतगुरु नामी। प्रिया मिलेंगे सतगुरु नामी। सतगुरु संत गामा, सतगुरु संत नामा। ईसय नाम के देश में सुंदर। इस नाम के देश में सुंदर। तेरो बसत है धाम।
तेरो बसत है धामा। सतगुरु की हो चरण वंदना। सतगुरु की हो चरण वंदना। सतगुरु मेरो रामा। सतगुरु मेरो रामा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो स्वामी संत सतगुरु होते हैं वो बारंबार सुरतो जीवात्माओं को, सत्संगी प्रेमियों को ये समझाते और सुनाते रहते हैं कि सच्चा देव सतलोक धाम तुम्हारा निज घर है। फिर भी ये सुरते जीवात्माएं यहीं फंसी रहती हैं, 84 का चक्कर काटती रहती है, लेकिन इसी धोखे में वो फंसे। प्रभु का जो धाम है, सतगुरु का जो धाम है, राम का जो धाम है, वो एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धाम। वहां तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। यहाँ जितना सुख नहीं है उससे अनन्यों गुना परमानंद सुख वहां आपको प्राप्त होगा। हर प्रकार की दया मेहर मौज मस्ती आपको वहां पर मिलेगी। साचे देश में आपको नाम तो भजन करना ही होता है, पर कोई कमाई नहीं करनी पड़ती है इस तरह की कि आज 500 नहीं कमाएंगे तो कल क्या खाएंगे, कल 500 नहीं कमाएंगे तो कल क्या खाएंगे। इसकी कोई टेंशन नहीं होती, बस नाम भजन करते रहते हैं। जैसे नारद मुनि भजमन नारायण नारायण हरे हरे अपना विचरण करते रहते। तो प्रेमियों, हमारा आपका एकमात्र काम है सुमिरन ध्यान भजन। तो सुमिरन ध्यान भजन के अंतर्गत हम मन बुद्धि चित्त सुरत जीवात्मा के साथ लगाएंगे। जब एकाग्र चित्त होंगे और सदगुरु की दया होगी तो ये सुरत उधर को चलेगी। जब उधर को चलेगी तो दिव्य मंडलों, दिव्य देशों के दर्शन होंगे। जब दिव्य मंडलों, दिव्य देशों के दर्शन होंगे तो हम पर पूरी दया कृपा बरसेगी। जब हम पर पूरी दया कृपा बरसेगी तब हमारी सूरत जीवात्मा की संभाल होगी, चढ़ाई होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, अनुभव अनुभूति होगी। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज अथक परिश्रम तब भी करते थे और आज भी करते हैं। आज उन जीवों के लिए करते हैं जो जीव मानते हैं कि हमारे गुरु महाराज जिंदा हाजिर नाजिर इसी धराधाम पर हैं। उनसे वो अंतर में मिलते रहते हैं और दया मेहर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बतलाते रहते हैं। जिनके लिए कोई चला गया तो गया, बात खत्म हो गई, उससे क्या लेना देना। तो प्रेमियों, ये देश ही इस तरह का है, दगेबाजी धोखेबाजी का। स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, सुर नर मुन की यही रीति। बिना स्वार्थ के कोई भी काम सिद्ध नहीं हो रहा। जैसे आप समझते हो कि भैया जी जा रहे हैं, तो भैया जी आ रहे हैं तो भैया जी के साथ 4 बंदे और आ रहे हैं। अब भैया जी 5 हो गए, डबल लोड हो गया, ट्रिपल लोड हो गया। अभी ये क्या किया जाए? वो चारों इसलिए चपके हैं कि भैया जी जब बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे, भैया जी जो देखेंगे तो कम से कम हमें झलक ही मिलेगी। लेकिन करना तो उन्हीं को ही पड़ेगा। भैया जी के खाने से ना तो उनका पेट भर जाएगा और ना भैया जी के करने से कुछ हो जाएगा।
भैया जी इतने कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे सतगुरु, इन सब पर दया करो, सबको अनुभव अनुभूति हो, सबको दिखाई सुनाई पड़े, निज घर की तरफ सभी लोग चले। यही कर सकते हैं। तो विनती और प्रार्थना अपने मालिक सदगुरु स्वामी से करते रहते हैं और उस दिव्य मंडलों को देखने की इच्छा रखते हैं। देखाऊं नयन पसार हे स्वामी, देखाऊं नयन पसार हे स्वामी, अंतर कवन मौज उपजानी, अंतर कौन मौज उपजानी। सूरत जीवात्मा कहती है कि ये स्वामी, मेरी भी इच्छा हो गई है कि अंदर में मैं भी देखूंगी कि कैसी मौज आपकी है, कैसी खिलकत है, कैसा पसारा है और क्या क्या है, वास्तव में सत्य है या असत्य है। इस सब चीजों को मैं देखूंगी और जो आप बतला रहे हैं उसके बारे में समझने की पूरी कोशिश करूंगी, ऐसा वो सोच रही है और कह रही है। दिव्य धनी मंडलयक नामा, दिव्य धनी मंडल एक नामा, क्या वहाँ ज्योत सिखाए रामा, क्या वहाँ ज्योति सिखाए रामा। वो पूछती है और कहती भी है कि ये जो दिव्य मंडल आप बतला रहे हैं, जो ज्योत शिखा की बात कह रहे हैं, ज्योति स्वरूप, क्या वही राम है? वो बोलता भी है, बात भी करता है कि ज्योति तो ऐसे यहाँ जला देते हैं तेल बत्ती डाल करके, तो उसमें अंगुली लगाने में जल जाते हैं हम लोग, और अगर फूस में लग गया तो सारी झोपड़ी में खराब। तो ऐसा तो नहीं है, कैसा है सब बताइए। तो सदगुरु समझाते, भाई वहां जाने पर दिव्य ज्योति में तुम्हारे जैसी आकृति प्रकट होती, ठंडक है, निर्मल है। दिव्य ज्योति में जितनी बार आप हाथ डालोगे वो कहीं जले वलेगा नहीं, और तुम्हें एनर्जी, पावर, ऊर्जा मिलेगी। और दिव्य ज्योति के मालिक जो प्रभु रामा है वो तुमसे बातचीत करेंगे और हर प्रकार की तुम पर दया कृपा करेंगे, और उनके दरबार में जो कुछ होगा उसमें आपको कहेंगे कि हर तरह से दया मेहर का दो। और उस दिव्य मंडल में आपके जाने के बाद आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। राम की जो पावर है वो तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ क्षमता आ जाएगी। राम नाम जपते हुए आप ही निकल जाएंगे। सुमिरत सोचत सकुचत नामी, सुमिरत सोचत सकुचत नामी, सुन चढ़ गई सुरत यह स्वामी, सुन चढ़ गई सूरत यह स्वामी। सोचते हुए, समझते हुए, देखते हुए आगे चलती, पीछे जाती, इधर जाती, उधर जाती, ये करते करते शून्य चढ़ गई। तो जब शून्य चढ़ गई तो उसने बहुत कुछ देख लिया। अब जब बहुत कुछ देख लिया तो उसे आनंद आ गया। आनंद आ गया तो देखने में आनंद ही आनंद उसे आ रहा है, और जा रही कह रही है कि बहुत बढ़िया बताया था सतगुरु ने, आनंद आ गया। तो आनंद आनंद देख रही है, आनंद की महिमा को। आनंद छब घन श्यामा, बोलो लाल रामामा। तो लाल को भी देख लिया उसने, शून्य को भी देख लिया, और इधर अभी वो समझ नहीं पा रही है कि मैं देखा मैंने क्या।
एक ज्योति वाला है तो दूसरा लाल वाला है तो इधर चंदा तारा है। ये क्या मामला है और कैसा किधर है, हमें जाना किधर है। अब गई देखा आई, गई देखा आई। सतगुरु भी आजमाइश करते हैं, आएगा नहीं आएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बात मानेगा नहीं मानेगा। वैसे इस समय प्रेमी लोग क्या करते हैं, पहुंचे फला महाराज जी के यहाँ से आए हैं, बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी हैं, आप लोगों को नहीं मालूम उनकी पूरी दया दुआ बरसात हो रही है कोई माई का लाल जो 50,000 रुपए सेवा इस बात के लिए दे दे, तो सीधे चुप रहे। अच्छा कोई बात नहीं, महाराज जी की पूरी दया कृपा है और आपका काम बन जाएगा, चलो कोई 40,000 ही दे दे। अब भी चुप रहे। तो कहा महाराज जी की बहुत बड़ी दया कृपा और ये भभूति लाए, कोई 25,000 दे दे। तो कहा महाराज जी एक हमारी लिख लो। भभूति के नाम पर एक लिख गए। तो फिर उससे नीचे उतरे, कहा 20,000, 10,000, 5,000, 2,000 और 1,000 लिखी नहीं जाएगी जेब के अंदर। कहा छोटी से छोटी 1,000 और नहीं तो जो इच्छा हो सो ही दे दो। तो जो एंट्री हुई वो तो वहां से आई है, पूरी पर्ची और नंबर है, एंट्री हो गया। तो एंट्री वाला तो एंट्री पे जाएगा, उसमें जो परमिशन जो कमीशन वगैरह होगा वो मिलवे करेगा। और जो नो एंट्री है वो जेब के अंदर एंट्री है। तो प्रेमियों, जिन स्वामी ने भेद बतावा, जिन्होंने नाम दान दिया, उनको तो 4 आने 8 आने, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए 500 रुपए, और जिसके पास रहा 1,000 10,000 लाख 2 लाख रुपए, जैसा रहा जिन्होंने दिया। पर हम सब गरीबों ने रुपए 8 आने 10 रुपए 5 रुपए 100 रुपए 50 रुपए, अधिक से अधिक 500 रुपए और बड़े 1,000 रुपए। लेकिन रुपए 10 रुपए वाले 5 रुपए वाले बहुत रहे। स्वामी जी महाराज कभी नहीं कहते थे कि बच्चों है कोई जो 5 लाख निकाले, हम 7 लोग धाम पहुंचा देंगे। लेकिन आज तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ये भी कह सकते हैं कि है कोई जो हम 7 लोग धाम जीते जी पहुंचा देंगे, सा शरीर चला जाएगा 7 लोग धाम उड़ते हुए सर मिसाइल की तरह, फिर वापस आएगा। तो कहा अरे महाराज जी पहले नंबर मेरा लगाओ। और कोई किसी को कहीं पहुंचाता नहीं। सदगुरु जब नाम दान देता है, नाम की रसाई होती है, आप अपने गृह स्थान पर वापस निवास स्थान पर आते हो, उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार सुबह शाम सुबह ध्यान भजन करते हो और अंतर प्रार्थना करते हो कि मालिक दया करो, हमें भी अंतर अनुभव हो, दिखाई सुनाई पड़े। तो मन के हार है मन के जीते, परमात्मा को पाइए मन ही के पर। तो ये जब मन साथ देता है और सदगुरु की दया कृपा होती है तो अंदर चले गए, घटपट खुल गया। अब राम जी मिल गए, राम जी से बातचीत हुई, दर्शन पर्शन हुआ, फिर और जी मिल गए, फिर लौटे तो ब्रह्मा जी मिल गए, विष्णु जी भी मिल गए, बहुत सी चीजें मिल गई, इधर उधर आए और गए। लेकिन ये सतगुरु की दया कृपा पर हुआ। देखो, किसी को व्यंग कसना या किसी की निंदा आलोचना करना मेरा काम नहीं। सच्चाई बोलने में कोई डर है नहीं। प्रेमियों, अगर तुम समर्थ हो
सच्ची समर्थता है। सदगुरु के बंदे हो, सदगुरु ने तुम्हें भी नाम दान दिया और जो तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, उन सबको भी उन्होंने नाम दान दिया। तो जो तुम्हारे साथ हो, पास हो, वैसा ही सबको बनाना चाहो। अगर एक डीएम है तो सोचेगा सारे डीएम होते तो बहुत अच्छा है। डीएमओ की एक मीटिंग होती, उससे ऊपर का डीआईजी, आईजी, सुपरिंटेंडेंट, मंत्री होता तो मंत्रियों की मीटिंग होती। पर यहां तो विडंबना ये है, ना आप डीएम हैं और ना किसी को बनने देना चाहते। देखो, घोर कलयुग लगा हुआ है और इसमें प्रभु सतनामा का भजन, तो वो जो जंगल में, गांव में गृहस्थी में रहता है, शहरों में जो एकांतवास में रहते हैं और प्रभु को, अपने सदगुरु को ही मानते हैं, सदगुरु को मानते हुए सुबह शाम सुगरन ध्यान भजन करते हैं, उन्हें ही कुछ प्राप्त होता है। दिखाई पड़ने वाला जो देखेगा सुनेगा वो कभी चुप नहीं रहेगा, कि रहेगा। जब गोस्वामी जी ने देखा वो नहीं चुप रहे, मीराबाई ने देखा वो नहीं चुप रहे, सूरदास उद्धव जी नहीं चुप रहे, कबीरदास रैदास नहीं चुप रहे, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? जो देखेगा वही बताएगा, जो खाएगा उसी का पेट भरेगा और जो नहीं खाएगा वो तो भूखा ही रहेगा। तो ये हरि नाम का जो मंत्र है, ये अंतर में काम करता है। अंतर का मंत्र है, अंतर का मंत्र देता सतगुरु, कंज गुरु, शब्द गुरु, जो भी मान लो, होता वो सतगुरु ही है। समरस संत सतगुरु पूरा ध्यान देता है और पूरा ज्ञान देता है। ज्ञान और ध्यान दे करके हमको आपको ले चलता है। चला ही गगन डोलाए एक नाम, चला ही गगन डोलाए एक नाम, हर हरि धाम बसाए प्रभु राम, हरि हरि धाम बसे प्रभु राम। सूरज जीवात्मा को ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखा, वहां देखा, वो राजमुकुट वाले अच्छे बढ़िया चमचम थे, उनसे ये बहुत बढ़िया हैं। आगे जाती उनसे बहुत बढ़िया हैं, और आगे जाती कहते उनसे भी बहुत बढ़िया है, और जहाँ ठंड जर्द सर्द होता है सबसे बढ़िया है। अच्छा, आइसक्रीम खाने में तो आनंद आता है, जब जकड़ा पकड़ता है तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाने में आनंद नहीं आता, क्योंकि वो सुई हुई लगाता है, दवाई ववाई देता है। तो ये आइसक्रीम उधर वाली है, उधर वाली है, और यहाँ वाली आइसक्रीम दांत को ठंडक, शरीर को हानि पहुंचाती है। उधर से जब ये ठंडक आती है, शरीर ठंडा होता है, और उस अंतर में ठंडक आती है, तो साधक प्रेमी ये कहता है मालिक दया कर दो कि गर्मी आ जाए, नहीं ये सब ठंडे हो जाएगा तो हम तो हिमालय बर्फ की तरह ठंडे हो जाएंगे। ये सब कहते हैं, और जिसके साथ होता है वो तो जानता ही है, अनुभव करता है। तो प्रेमियों, जमाना नहीं बदला है, कोई लाइन नहीं बदली, बदला क्या है? हमारा तुम्हारा नेचर।
नेचर को बदल दिया है, अपनी सोसाइटी पर्सनालिटी को बदल दिया है। समय उतार चढ़ाव का तो आता जाता रहता है। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि स्वामी जी महाराज ऐसे टोपी बांधते थे, ऐसे अचला डालते थे। चाहे तो हम भी इधर से उधर मार करके कुछ ना कुछ धीरे 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 आगे पीछे निकलेगा, थोड़ा इधर करके इधर निकालें, फिर उसके बाद में इधर फिर इधर, ये सब पेट वोट ऐसे खोल करके बैठ जाएं बढ़िया से। बाबा भुजंगीनाथ, बाबा नौरंगी दास बनने में क्या है? दाढ़ी मूछ रखाने से कोई बाबा नहीं होता। ये तो सदगुरु का हुक्म है, इसलिए मैंने कहीं चीज इसमें नहीं लगाया। जिस दिन उनका हुक्म होगा साफ। कोई दाढ़ी मूछ वाला ही महात्मा नहीं होता। विवेकानंद क्या दाढ़ी मूछ रखे थे? नहीं रखे थे। लेकिन जिसको प्राप्त होता है, मिलता है, उस पर से दात बख्शी जाती है तो कुछ होता है। इधर त्रिलोक को प्राप्त कर लिया तो तामस रहता है, तामसी प्रवृत्ति रहती है। सतलोक को प्राप्त कर लिया तो सर्द जर्द रहता है। प्रेमियों, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा, और उन्हें भी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा। तुम सच्चाई पर रहो, कड़ाई पर रहो, सच्चा मार्गदर्शन करो, लक्ष्मी तो अपने आप आएगी। गुरु महाराज चलते थे, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे दौड़ती थी। बोरों की बोरियों की बोरियां भर जाती थी। अब झोलियों को भरने के लिए प्रयास किया जाता है। माफ करना, मैं ना बोरी भरता हूं ना झोली भरता हूं। हमारी जेब इतनी बड़ी है, देखो ये, इसी को भरता हूं और इसको तुरंत खाली भी कर देता। गुरु महाराज ने कहा पैसे को मींजना नहीं, जहां आवश्यकता हो खर्चा करते रहो, देने वाला देता रहेगा। तो जब देने वाला दे रहा है तो इधर खर्चा करने वाला खर्चा कर रहा है। अब इसको लाख करोड़ बना दे ये लक्ष्मी माता, और कुछ हमको नहीं है सुहाता, तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है? सतगुरु बंदाऊं पादमा परागु, सतगुरु बंदाऊं पादमा परागु, रूपायनो पब्रद सतनामा, रूपायनो पब्रद सतनामा, अंतरमा न हो वह अनारागु, अंतर मन हो वह अनुरागु। ये सूरत कह रही है, जीवात्मा कह रही है कि मालिक अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, वैराग हो जाए, तुम में लगन लग जाए, हमारे भाग्य जग जाए। हम भी उधर चलने लगे, अनुभव अनुभूति होने लगे, दिखाई सुनाई पड़ने लगे। जब से सोसा बैठ बंद करके बैठ जाए, तब से कम घंटे 2 घंटे नहीं 10 घंटे तो घंटे 2 घंटे तो बैठे न रहे। अच्छा, एक चक्कर भी है, मियाँ बीबी हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं। पति आलसी हो गया, गुरु महाराज से नाम दान ले आया, या पत्नी आलसी हो गई तो पति जी को चूल्हा फूकना पड़ेगा। अगर पति आलसी हो गया तो पत्नी जी को कुछ करना पड़ेगा। उसने आंख में लपेटा गमछा और चुपचाप लेट गया, चाहे नाक न बोले, अंदर अंदर सो रहा है।
अब वो सोच रही जगाएं कि न जगाएं, भजन कर रहा होगा, कहीं मार पीट ना कर दे, कहीं सत्यलोक धाम पहुंच गया हो तो, और इसका टूट जाए साधना तो हमें पाप लगेगा। तो नहीं काम करने का मन है तो उस तरह ओढ़नी ओढ़ करके बैठ गए आराम से। और देवी जी को नहीं मन हुआ तो देवी जी का भी काम उसी तरह बन जाएगा। अपना घूंघट काढ़ा, माला वाला लिया, थोड़ी देर आगे पीछे क्या नहीं रख दिया। बच्चे देख रहे, अरे चुप मम्मी भजन कर रही, चुप मम्मी भजन कर रही, और मम्मी घूंघट काढ़े है, आराम से आगे पीछे हो रही। रहा बात पता चल, वो अंदर मन में कह रही यार रहो, पता चलेगा तुम्हें, चाय तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब मैं बैठी हूँ 3 घंटे के लिए, भोजन तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। और सोच रहे हैं अरे उठती चाय बनाती, कुछ नाश्ता देती तो हम ऑफिस जाते। देख रहे हैं घूंघट काढ़े बैठी, कह रहे हट छोड़ो चलो हम ही बना लेते हैं, लो बच्चों तुम भी खाओ हम भी खाएं। जल्दी खाए पिए, नाश्ता बनाए चले गए। उसके बाद में बना, घूंघट खोल के बैठी और जो बना था उसको खा पी करके बैठ गए। क्या बढ़िया। तो ये भी होता है प्रेम, हमने ये भी महसूस किया, ये भी देखा, लोगों ने बताया। क्या क्या करें, जब इनकी नौटंकी देखते हैं घूंघट काट के बैठ जाते। अगले ने बताया खेत काटने जाना है, ये काटती हैं जल्दी, हम थोड़ा धीमा चलते हैं। तो ये बरबराती रहती है, जल्दी जल्दी काटो। तो भैया हम कान में उंगली लगा के बैठ जाए थे चुप्पे। आई काट कूट के पूरा खेत आ जाती है, और तब तक हम इनको देखते हैं कि वहां आ रही, बस चुपचाप कान में उंगली लगा लिया। कह रे दादाई कितने घंटे भजन करते, क्या करें, अपना प्राण बचाना है, जान बचाना है। तो कई प्रकार की विडंबनाएं भी हैं। भजन करने भी नहीं देना चाहते हो, करना भी नहीं चाहते। भजना नंदी होई नर सोई, भजना नंदी होई नर सोई, जो गुरु चरण अंतर सेई, जो गुरु चरण अंतर सोई। भजना नंदी वो प्रेमी होगा जो गुरु महाराज को 24 घंटे याद करता हो, उनकी चरणों की सेवा करता होगा। और नागा हो गया तो सुबह 24 घंटे में तो एक बार सुमिरन बोले ही हैं, लेकिन सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम की बात गुरु महाराज ने की कि सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करना। तो प्रेमियों ये सूरत शून्य तक पहुंच गई, हरिधाम तक पहुंच गई। अब इसे जाना है और आगे आगे जब जा रही है, सुनई बसुरिया तान है न्यारी, सुनई बसुरिया तान है न्यारी, भावारा गुफा में ध्यान है दारी, भंवर गुफा में ध्यान है गारी। बांसुरी सुन रही, बंसी बज रही कृष्ण भगवान वाली, आनंद आ रहा है, गोपियां नाच रही हैं, वैसे सूरत नाच रही, नाचते हुए जा रही है बंसी की आवाज की तरफ। धीरे धीरे करके ये भी महाकाल पुरुष के यहाँ उस धाम में पहुंच गए, और इसने भी दर्शन किया और देखा खूब आनंद छवि घन श्यामा बोलो लाल रामा। आनंद लिया वहां उस देश में रहे। फिर सदगुरु के पास आई, सत्यनाम सतगुरु सतनामा, सत्यनाम सतगुरु सतनामा, चालिहाऊं सतगुरु
तेरे धामा चलियाऊं सतगुरु तेरे धाम। फिर सतगुरु से प्रार्थना करती है, आराधना करती है कि सतगुरु आपके देश में चलेंगे, अब वहां चलेंगे। तब स्वामी जी महाराज धीरे से उसको सतलोक धाम ले जाते हैं। तो अब जब तक उसको जिसने जिसने नाम दान दिया वो सारे गुरु बैठे, सबके दर्शन हो रहे हैं और सारी चीजों को देख रहा है। सतनामा प्रभु अपने सतनाम को भी देख रहा है, अपने सदगुरु को भी देख रहा है। पूरा दर्शन पर्सन हो रहा, कह रहा अब तो जाएंगे नहीं यहाँ से। सदगुरु बोल रहे हैं भाई जब तक शरीर है तब तक वहां जाना आना पड़ेगा। कहा नहीं जाते, कहा बेटे जाना पड़ेगा, वहां का नियम है। जब सांसों की पूंजी पूरी हो जाएगी तो उसको उधर छोड़ देना खाली खोखे को, तो इधर अपने देश में चले आना। समझा बुझा करके भेजते हैं तो समझा बुझा करके फिर वो मान जान करके किसी तरह आती है, आने को तैयार होती है, फिर रोज आती है रोज जाती है। नित्य आवे नित्य जाए। और गुरु महाराज ने कहा सिकंडों में आना, सिकंडों में जाना। अब यहाँ ऐसे ध्यान लगाया अनामिका, तो अनामिका प्रकट हो गया। जब अनामिका प्रकट हो गया, मन अनामी में लग गया, तो उसी को कहते हैं सिकंडों में आना, सिकंडों में जाना। आंख खोला तो नीचे आ गए, आंख बंद किया ऊपर चले गए। तो ऊपर में सिरहन होती, सरसराहट होती, जानकारी होती रहती है क्या होता है। तो प्रेमियों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है, लग करके सिमरन ध्यान भजन करो, नौटंकी मत करो। ये मत कहो कि हम क्या करें, थक गए, 24 घंटे काम में। अरे जब तुम ड्यूटी वाले हो तो ड्यूटी वाले में क्या ड्यूटी? स्कूल में जाओ, कान में उंगली लगा के बैठे रहो, योगी जी क्या देख रहे हैं क्या? जब वैसे खर्राटे ले रहे हो कुर्सी पे तो कान में उंगली लगा के बैठो, या बच्चों को भी बैठाओ, राम नाम का धुन जपवाओ। उनको कौन मना करता है? उनको भी जपवाओ। जब तक बच्चे नहीं तब तक तुम ही राम नाम को जपो वहां स्कूल में, या जिस साइड पे हो, जिस काम में हो, वहां जब जब मौका लग जाए तब तक अपना उधर लग जाओ, और जब जब मौका न लगे तब तब इधर लगे रहो, नौकरी ड्यूटी वाले पर मास्टर लोगों को तो हम देख रहे हैं इस समय, लॉकडाउन जब से लगा है बढ़िया फुर्सत है। अब तक तो कहती नहीं कितने धाम चले जाते कोई पता नहीं, लेकिन उनको क्या है, आदत बन गई है। ऐ इधर आ, ऐ उधर जा, वो आदत बन गई। हमको लगता है स्वप्न में भी यही बकते होंगे। ऐ भंडारी भोजन बन गया, अच्छा बढ़िया बनाना जरा फर्स्ट क्लास, और पहले तो उन्हें खाना ही खाना है, बच्चों को बाद में मिलेगा। सरकार ने भी अच्छा नियम निकाला है कि पहले मास्टर साहब, सिर सारे लोग, मास्टर और भंडारी, फिर बच्चे। तो प्रेमियों, ड्यूटी किसी भी चीज की हो, ड्यूटी ड्यूटी होती है, पर गुरु का आदेश भी आदेश होता है। सुबह शाम सिमरन ध्यान भजन का जब आदेश दिया है तो सिमरन ध्यान भजन करो सुबह शाम, जितना भी हो सके उतना ही कर लो। हम कोई जबरदस्ती नहीं करते कि आप 5 घंटे 7 घंटे करो, वैसे मेरी नकल मारते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सोते हैं 12 घंटा, जागते हैं 14 घंटा, क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब मेरी नकल मार लो, लेकिन अकल तभी लगेगी जब गुरु में मन होगा। अगर मेरा भी गुरु में मन नहीं होता तो मेरा भी कोई काम नहीं बनता। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुर चितवन अंतर मन में, सतगुरु चितवन अंतर मन में, मिल जाए मोर स्वामी, मिल जाए मोर
सतगुरु की चरण वंदना हो सतगुरु की। कोटि न कोटि प्रणामी कोटिन कोटि प्रणामी। नाम भजन सतगुरु की पूंजी नाम भजन सतगुरु की पूंजी। सतगुरु मोरे स्वामी सतगुरु मोरे स्वामी। शांत शिरोमण दाता मेरे शांत शिरोमणि दाता मेरे। सतगुरु पुरुष नामी सतगुरु पुरुष नामी। कोटि बंदना श्री चरण में कोटि वंदना श्री चरण में। कोटि न कोटि नमामि कोटिन कोटि नमामि। स्वामी में हर रहे तेरी हरदम स्वामी में हर रहे तेरी हरदम। यही अरज मेरे नामी यही अरज मेरे नामी। चरणों में है चरण बंदना चरणों में है चरण वंदना। सतगुरु